Hello friends, in this video we are going to solve lead code problem number 1 which is to sum. So without any further delay let's get start. तो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें एक इंटीजर अरे दिया हुआ है जो है नम और एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट। तो हमें रिटर्न करना है दो नंबर के इंडिसेस को, जैसे उन दो नंबर को ऐड किया जाए तो जो उनका सम है वो इक्वल हो जाए हमारे टारगेट की। जो हमारे इस प्रॉब्लम में जितने भी इनपुट रहेंगे उनके लिए केवल एक सॉल्यूशन रहेगा, मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहेगा एवरी इनपुट के लिए। और जो हमें एक नंबर को केवल एक बार ही यूज कर सकते, मींस हम एक नंबर को दो बार यूज नहीं कर सकते। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जो हमें इनपुट दिया हुआ है, एक अरे दिया हुआ है जो है 2 7 11 15। ये हमारा अरे है, टारगेट हमें दिया हुआ है 9। तो हमें इस अरे के दो नंबर लेने हैं, जैसे उन्हें ऐड करें तो 9 के इक्वल आ जाए। जैसे इसमें है 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमें 2 और 7 को रिटर्न नहीं करना है, इनके इंडिसेस को रिटर्न करना है। तो इसमें 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1। तो हमें इन दोनों के इंडेक्स के अरे को रिटर्न करना है, मीन्स 0,1 को रिटर्न करना है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है हमें अरे दिया हुआ है 3 2 4। ये हमारा अरे है और एक टारगेट है 6। तो हमें इन दो इसमें से कोई दो नंबर लेने हैं, जैसे उनका सम है वो टारगेट के इक्वल आ जाए। 2 और 4 का जो हमारा सम है वो 6 के इक्वल रहेगा। तो हमें इन दोनों के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। तो जो 2 का इंडेक्स है वो है 1 और 4 का इंडेक्स है वो 2। तो हमें 1,2 को रिटर्न करना है। तो ये हो गए हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी पहली अप्रोच है वो है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसके अंदर जो हमें जैसे कोई इनपुट दिया हुआ अरे 2 7 11 15। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे कि सारे पेयर को चेक करेंगे। 2 और 7 को चेक करेंगे क्या ये 9 के इक्वल है, या हमारे टारगेट के इक्वल है। फिर 2 और 11 को चेक करेंगे क्या ये 11 ये हमें 9 के इक्वल है। 2 और 15 को चेक करेंगे क्या ये टारगेट के इक्वल है। इससे हम सबको चेक करेंगे, सारे जितने भी पॉसिबल पेयर्स है उन सबको चेक करेंगे। तो इसमें हमें क्या लगेगा, दो नंबर के इंडिसेस के लिए हमें जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स चाहिए हमें, और सेकंड नंबर है उसका इंडेक्स चाहिए। तो हमें दो लूप लगेंगे इसके लिए। तो जो फर्स्ट नंबर है उसका इंडेक्स अगर आई है तो जो आई है वो आइट्रेटर रहेगा आउटर लूप का। मीन्स जो हम दो फोर लूप लगाएंगे इसमें, तो जो आउटर लूप रहेगा वो उसका आइटरेटर आई रहेगा, वो हमारे फर्स्ट नंबर का इंडेक्स रहेगा। और जो हमारा इनर लूप है वो उसका आइटरेटर जे रहेगा, और जो जे है वो हमारा सेकेंड नंबर का इंडेक्स रहेगा, है ना। तो हम इसमें चेक करेंगे, इन दो लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, मीन्स अगर उन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर हमारे टारगेट के इक्वल आता है, इफ इक्वल देन रिटर्न आई एंड जे इंडेक्स। तो हमें रिटर्न कर देना है आई और जे इंडेक्स को, एल्स हमें कंटिन्यू करना है, मीन्स हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। ये तो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसका हम कोड देखते हैं। तो इसमें हमें एक पब्लिक इंट टू सम, इसमें इंट नम्स और इंट टारगेट, ये हमारा फंक्शन है जो कि हमें दिया हुआ है। और जो ये ग्रीन कलर में मैंने फोर लूप लिखा हुआ है जिसमें लिखा है इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस। जो ये है हमारा आउटर लूप है। ये हमारे जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर रहेगा हमारा, उसका उसके इंडिसेस के लिए हमने ये चलाया है। हमने इसकी लेंथ -1 तक चलाया है। ये क्यों चलाया अभी बताता हूं मैं। और जो हमारा ब्लू कलर का लूप है, जो फोर लूप है, इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 और जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई जे प्लस प्लस, है ना, ये हमारा इनर लूप है। तो इससे हमने i+1 से चलाया है, क्योंकि अगर हमने कोई भी जो इंडेक्स है उसको अगर हमने i ले लिया है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम i से पहले वाले को नहीं देखेंगे, i से आगे वाले को देखेंगे। क्योंकि i को तो हम नहीं देख सकते, एक नंबर को हम दो बार यूज नहीं कर सकते, तो हम i से आगे वाले को देखेंगे। आई और i+1 पर जो है उनको देखेंगे पहले। जैसे अगर हमारा आई और जे दोनों, आई अगर हमारा 0 है, मीन्स 0 है, तो वो पॉइंट करेगा 2 को, तो हमारा जे पॉइंट करेगा 7 को।
तो हम चेक करेंगे 2 और 7 दोनों इक्वल है 9 के। यहाँ पर चेक करेंगे 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। अगर हाँ दोनों इक्वल है 9 के तो हम रिटर्न कर देंगे एक अरे को। तो अरे हमने एक ही लाइन में हमने बना ये रिटर्न करने, ये शॉर्ट फॉर्म होता है एक अरे को रिटर्न करने का। तो हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम अरे को बनाने के लिए। तो इंट टाइप का जो अरे रहेगा वो इंट टाइप का रहेगा आई कोमा जे। इससे हम न्यू अरे को बना सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे जो आई अगर हमारा 0 पर है मीन 0 इंडेक्स पे तो वो 2 को पॉइंट करेगा। तो जे है वो आई प्लस 1 मीन्स 1 रहेगा तो वो 7 को पॉइंट करेगा। 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 तो होता है, तो हम इन दोनों को रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं होते जिससे फिर हम जे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये अगर नहीं होते तो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो 2 प्लस 11 हमारा 13 हो गया, 13 9 के इक्वल है नहीं, तो फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 प्लस 15 17 होता है। इस प्रकार से ये हमारा लूप चलेगा। अगर यहाँ पर टारगेट की जगह और कुछ होता तो ये लूप एक बार नहीं चलता, ज्यादा बार चलता, तो एक बार में हमें आंसर मिल जाएगा। ये है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर रहेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ 1 रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर मींस इसमें हमने दो लूप चलाए हैं नेस्टेड लूप, इसलिए इसकी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और स्पेस हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं किया है इसलिए बिग O ऑफ 1 है। तो इससे हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है उसमें हमें हैश मैप की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हैश मैप का। जो हैश मैप है वो क्लास है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर की। ये जो हैश मैप है ये की और वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। अगर हमारे प्रोग्राम में अगर हमें हैश मैप को यूज करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.hashmap। इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, या हम इंपोर्ट कर सकते हैं java.util.star। इससे भी हमारा जो क्लास है हैश मैप की जो क्लास है वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी। तो हैश मैप को हमारे प्रोग्राम में बनाने के लिए हमें लिखना होगा हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर मैप न्यू हैश मैप। ये इसका सिंटेक्स होता है एक हैश मैप को बनाने के लिए। जो मैप है इसकी जगह आप आपके हैश मैप का नाम और कुछ दे सकते हैं। जो हैश मैप के अंदर जो 4 मेन फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारा पहला है पुट मीन्स की कोमा वैल्यू। इससे हम हमारे हैश मैप में की वैल्यू पेयर को स्टोर करा सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रहती है। सेकंड है गेट की। जब हम गेट की करेंगे तो इस की के कोरोस्पोंडिंग जो वैल्यू हमने स्टोर कराई वो हमें मिल जाएगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ 1 है। कंटेन की, अगर ये हमें बताएगा कि हमारे इसमें की है या नहीं। अगर ये कंटेन करेगा की तो ये ट्रू बता देगा, नहीं करेगा तो फॉल्स बता देगा। इसकी भी बिग O ऑफ 1 है। रिमूव की रिमूव की से जो हमारा की वैल्यू का पेयर है उसे हम रिमूव करा सकते हैं हमारे हैश मैप से, है ना। तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ 1 है। तो मींस जो हैश डेटा स्ट्रक्चर होता है, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर, ये यूज होता है हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे प्रोग्राम को इसका यूज करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी अप्रोच को देखते हैं। तो इस अप्रोच में जो हमारी पहली स्टेप है कि हमें क्रिएट करना है हैश मैप। हैश मैप को क्रिएट करने के लिए हमें हमारा वो सिंटेक्स लिखना पड़ेगा हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर मैप न्यू हैश मैप। यहाँ पर मैप लिखा हुआ है, आप हैश मैप भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका हैश मैप क्रिएट हो जाएगा। तो हैश मैप को क्रिएट करने के बाद हमें असाइन करनी है की वैल्यू पेयर को। हमारे जितने भी की वैल्यू पेयर है उनको हमें उस हैश मैप में डालना है। तो जो की है वो हमारा नंबर रहेगा और जो वैल्यू है वो उसका इंडेक्स रहेगा। मींस हमें नंबर और उसके इंडेक्स दोनों को हैश मैप के अंदर डालना है। तो जो की है तो वो तो नंबर हो गया और जो वैल्यू है वो उसका इंडेक्स हो गया। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें रन करना है एक लूप सारे नंबर्स के लिए। तो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, टारगेट माइनस नंबर ऑफ 5। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट है
वो अगर उस नंबर में ऐड कर दिया जाए तो वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो उस टारगेट में से अगर सम को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इफ मैप कंटेन्स की कॉम्प्लीमेंट, अगर मैप हमारा कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करता है, मीन्स अगर हम टारगेट में से नंबर को माइनस कर रहे हैं और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो हमारे हैश मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एंड मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू आई, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो आई के इक्वल नहीं है, मीन्स जो हमारा नंबर है वो सेम नहीं है, मीन्स कोई नंबर है वो डिफरेंट नंबर है, कॉम्प्लीमेंट और नंबर दोनों डिफरेंट है, इसके लिए ये चेक कर रहे हैं। पहली कंडीशन है मैप डॉट कंटेंस की कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे मैप में होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो ऑलरेडी हमारे मैप में अंदर है, तो हमें ट्रू रिटर्न मिल जाएगा यहाँ से। एंड मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, अगर उस कॉम्प्लीमेंट का जो इंडेक्स है, उस कॉम्प्लीमेंट का जो इंडेक्स है वो आई के इक्वल नहीं है, अगर मीन्स आई है तो वो नंबर दोनों सेम है, अगर आई के इक्वल नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना है न्यू, हमें जो रिटर्न करना है न्यू इंटीजर आई कोमा मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट। गेट कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या होगा कि जो हमारे गेट कॉम्प्लीमेंट से हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, उस कॉम्प्लीमेंट है जो उसका इंडेक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो इससे हम उसको रिटर्न कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। तो इसका हम कोड देखते हैं, अब हमारा जो कोड रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इसका जो हमें कोड के लिए मैंने आपको बताया था, जो पहली स्टेप है उसमें हमने एक हैश मैप को क्रिएट किया, मैप इंटीजर कोमा इंटीजर मैप न्यू हैश मैप, इससे हम एक हैश मैप को क्रिएट किया। उसके बाद इसमें हम सारे की वैल्यू पेयर को स्टोर करेंगे, तो हम एक फोर लूप लगाएंगे सारे वैल्यू के, इसके लिए इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये हमारे सारे के लिए हमने एक लूप लगा दिया और इसके अंदर हम पुट करते हैं मैप डॉट पुट। मैंने चार फंक्शन बताए थे, जो पहला फंक्शन था वो पुट था, तो पुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं नम्स ऑफ आई, मीन्स पहले नंबर को पुट कर रहे हैं कोमा आई, आई मतलब उसका इंडेक्स, नंबर और उसके इंडेक्स को, सारे नंबर्स और सारे इंडेक्स को हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो हमारे मैप के अंदर सारे नंबर और उनके इंडेक्स आ चुके हैं। फिर हमने बोला था आपको कि एक लूप चलाना है, तो लूप चलाया हमने फिर से एक फोर लूप आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इससे हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, मैंने ये बोला था आपको, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, मीन्स हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पर आपको बताता हूं, अगर हमारा जो इंडेक्स है जीरो पे है और टारगेट 9 है, टारगेट 9 है, इंडेक्स 0 है, तो हमारा 2 2 नंबर ऑफ 0 मीन्स हमारा 2, 9 माइनस 2 7, तो जो 2 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो 7 रहेगा। अगर हम फिर चेक करेंगे क्या 7 हमारे मैप में है, अगर हमारे मैप में 7 है, हाँ हमारे मैप में 7 रहेगा, क्योंकि हमने सारे की वैल्यू पेयर को स्टोर कराया है, तो 7 को भी स्टोर कराया है, तो हमारा 7 रहेगा। फिर हम करेंगे मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, मीन्स जो 7 का इंडेक्स फाइंड करेंगे, 7 का इंडेक्स है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू आई, क्या है हमारा 0 है, जो 2 का इंडेक्स है वो 0 है, 1 नॉट इक्वल टू 2, ये भी ट्रू हो जाएगी, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट आई कोमा मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 0,1 को हम रिटर्न कर देंगे। आई तो हमारा 0 है, मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 7 है, 7 का इंडेक्स है 1, तो 0,1 को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो पहले लूप में हम हमारे जितने भी की वैल्यू पेयर है उनको स्टोर करा रहे हैं, सेकेंड लूप में हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं क्या कॉम्प्लीमेंट हमारे मैप में है या नहीं, अगर है और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स है वो आई के इक्वल नहीं है, तो हम उनको दोनों को रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, वैसे तो हमारा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, बट ऐसा नहीं होता है, तो रिटर्न कर रहे हैं हम नल। नल इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई एरर ना मिले, बस इसीलिए हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। बिग ऑफ एन क्यों है, क्योंकि हमने एक फोर लूप लगाया है, बस यहाँ पर फोर लूप है, यहाँ पर फोर लूप, ये दोनों नेस्टेड फोर लूप नहीं है, इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है।
और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बिग ऑफ n, क्योंकि जो हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर है, हैश मैप है, ये हमारे सारे नंबर्स को स्टोर करा रहा है, तो मीन्स वो सबको स्टोर करा रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस लेंगे वो, तो इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। ये हमारी अप्रोच हो गई हैश मैप से। तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं। ये आपका आंसर आप लीड कोड पर सबमिट करोगे तो ये आपका बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर देगा, आपका एक्सेप्टेबल कोड है ये। बट इसमें ऑप्टिमाइजेशन ये कह सकते हैं, ये पहला लूप हम हटा सकते हैं। इसे कैसे हटाएंगे देखते हैं। इसे हमने हटा दिया, जैसे अब हमारा ये उसी का हमने ऑप्टिमाइज किया। पहले हमने हैश मैप बनाया, फिर हमने ब्लू लूप चलाया। ब्लू लूप में हमने i इक्वल टू 0 से हमने सारे नंबर्स के लिए लूप चलाया, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया, टारगेट माइनस ये हमने कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया। फिर हमने चेक किया इफ मैप डॉट कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट को वो कंटेन करता है, कंटेंट अभी तक हमने उसमें मैप में कुछ डाला नहीं है, अभी तक की स्टेटमेंट हमें कुछ डाला नहीं है, अगर वो कंटेंट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू इंट मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कोमा आई, ये हम उसे रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कोमा आई और रिटर्न कर देंगे नल को। इससे हम आपको ड्राई रन करके बताते हैं। जैसे हमारा i इक्वल टू 0 है, मीन्स ये हमारा 2 है, i इक्वल टू 0 पे हमारा जो है 2 है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, टारगेट 9 माइनस 2 हमारा 7 आ जाएगा। कंटेन्स की कॉम्प्लीमेंट 7 का 7, तो हमने मैप में अभी हैश मैप में अभी कुछ भी नहीं डाला, तो ये हमारे रिटर्न स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो हमारा येलो वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये अंदर वाला। फिर हम पुट कर देंगे, पुट नम्स ऑफ आई में 2,0 को हम पुट कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये हमारा आई 1 हो जाएगा, 1 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई 7 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा 2 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। फिर मैप डॉट कंटेन्स की में हम 2 देंगे, तो 2 हमने पुट कर दिया है, उसका इंडेक्स क्या है 0 है, तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। फिर उससे हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर से। तो यह हमारा क्या है, इसमें हमें एक फॉर लूप नहीं लगा बस केवल, बट ये दोनों कोड एक्सेप्टेबल है। आप लीड कोड पर सबमिट करेंगे, आप एक्सेप्टेबल रहेगा, आपके सारे टेस्ट केस क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा है। अगर कुछ मिस्टेक है हमारे वीडियो में तो जरूर आप इसमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लीड कोड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।